बिहार में सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने 8 साल पहले शराबबंदी लागू की थी। उसके बहुत से फायदे भी गिनाए गए थे, लेकिन शायद शराबबंदी जिस कड़ाई से लागू होनी चाहिए थी, आज तक नीतीश कुमार उस तरीके से लागू नहीं करवा पाए हैं। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे, इसके पीछे बड़ी वजह है। देखिए, बिहार के सीवान और सारण के 16 गांवों में जहरीली शराब पीने से एक महिला समेत 29 लोगों की जान चली गई है। मरने वालों में सीवान के 25 और सारण के 4 लोग शामिल हैं। वहीं करीब 60 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर है। कई लोग ऐसे हैं जिनके आंखों की रोशनी चली गई है। इनमें 5 सीवान के और 2 सारण के रहने वाले हैं। इन सभी लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। इस घटना पर सारण के एसपी कुमार आशीष ने कहा कि इस मामले में अब तक 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ ही 20 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। एसएचओ और अन्य पुलिस कर्मियों से भी पूछताछ की गई है। सुनिए। घटना हुई है, घटना को लेकर क्या अपडेट है और अब तक पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई पूरे मामले में किया? देखिए, मशरक में जो सीवान के बॉर्डर इलाके हैं, वहां पर जो इब्राहिमीपुर है, वहां पर ऐसी घटना सामने आई जिसमें 5 लोगों की अब तक जो है ये संदेहास्पद पेय पदार्थ पीने की वजह से मृत्यु की बात आ रही। इसको लेकर के वहां पर जो महाल चौकीदार है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। वहां के जो 20 पुलिस पदाधिकारी हैं उनको सस्पेंड करके लाइन हाजिर किया गया है। साथ ही जो थानाध्यक्ष हैं और वहां के एलटीएफ प्रभारी हैं, उन दोनों को स्पष्टीकरण पूछा गया है। संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उन पर भी कार्रवाई संभव होगी। देखिए, जहरीली शराब कांड पर अब जमकर राजनीति भी देखने को मिल रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग मरे नहीं हैं, उनकी हत्या की गई है। आपको सुनवाते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कहा, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा, जब यही तेजस्वी यादव सरकार में थे तो उनके सुर सरकार के साथ थे, यानी कि नीतीश कुमार के पक्ष में थे। लेकिन अभी सुनिए, क्योंकि अभी परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां बदली हुई है। आप सब लोग जिस सवाल को पूछ रहे हैं, एक बड़ा मुद्दा है। हम कह सकते हैं कि जो शराबबंदी जो है केवल कागजों पर है और जहरीली शराब से लगभग 30 से ज्यादा लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई है और कई दर्जनों भर लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खोई है। इतनी बड़ी घटना हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब तक कोई भी संवेदना प्रकट जो है पीड़ितों के लिए अब तक नहीं किया है और लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। बिहार में कहा जाता है कि शराबबंदी है, लेकिन हर जगह शराब जो है उपलब्ध है। ये सत्ता में बैठे लोग, माफिया, अधिकारी, ये सब कंट्रोल कर रहे हैं। बिहार में जिस प्रकार से लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, शराब उपलब्ध हो रहे हैं, ये पूरी तरीके से फेल है और सत्ता संरक्षण अपराध जो है ये किया जा रहा है। लोग मरे नहीं हैं, बल्कि हम कह सकते हैं उनकी हत्या की गई है। तेजस्वी यादव को आपने सुना। वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने पूछा कि बिहार में शराबबंदी के बाद भी राज्य में शराब कहां से आ रही है। उन्होंने कहा कि इन मौतों के लिए एनडीए सरकार जिम्मेदार है। छपरा सीवान में जो जहरीली शराब पीने से लोगों की जानें गई हैं, ये बहुत ही दुखद है और ये चिंता का विषय है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसके बावजूद जहरीली शराब मिल रहे हैं और पर्व त्योहारों में इसी तरह से मातम आता है। हर बार होली में, दीपावली में देखा जाता है कि जहरीली शराब से कितने लोगों की जानें चली जाती हैं। इसके लिए सीधे तौर पर ये एनडीए सरकार जिम्मेवार है। शराब माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और जब तक शराब माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त होगा, तब तक शराबबंदी कानून इसी तरह से फेल होंगे, जहरीली शराब मिलते रहेंगे, लोगों की जानें जाती रहेंगी। इस सरकार को, एनडीए सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। वहीं जन स्वराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी कहीं भी लागू नहीं है। शराबबंदी सिर्फ सरकारी फाइलों में, नेताओं के भाषणों में लागू है। सुनिए। कि मैं तो पहला व्यक्ति हूं जो सार्वजनिक तौर पर हर मंच से ये बात पिछले 2.5-3 वर्षों से, जब से मैं बिहार आया हूं, गांव में गया हूं, मैं घूमकर जो देखा मैंने, उसके आधार पर कह रहा हूं कि बिहार में शराबबंदी कहीं लागू है ही नहीं। ये तो शराबबंदी सिर्फ सरकारी फाइलों में, नेताओं के भाषणों में लागू है। शराबबंदी के नाम पे शराब की दुकानें बंद की गई हैं, घर घर शराब बिक रही है
और आज की जो घटना कल की है ये तो दुखद है, बहुत दुखद है, लेकिन इसी छपरा में 1.5 साल पहले करीब 70 से ज़्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी। कोई बिहार का ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां पर जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु नहीं हुई है। वहीं कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने दावा करते हुए कहा कि शराब माफियाओं से पदाधिकारी मिले हुए हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए। एक तो हम लोगों ने पूरे बिहार के पूरे विधानसभा में सभी सदस्यों ने शराबबंदी के लिए एक मत होकर शराबबंदी लागू करवाया और माननीय नीतीश कुमार जी ने लागू किया। हम बहुत बार कह चुके हैं कि शराबबंदी पूर्ण रूप में लागू नहीं है। जो बच्चे बच्चियों को शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ना चाहिए वो होम डिलीवरी कर रहे हैं। तो ये शराब आ कहां से? शराब माफियाओं से पदाधिकारी मिले हुए हैं। जब तक वो पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक ये शराबबंदी पूर्ण रूप में लागू नहीं होगा। सारण में जहरीली शराब से हुई मौतों पर वहां के डीएम अमन समीर ने कहा कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि होती है कि मौत का कारण शराब पीना है तो हम उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे। लोगों को सुबह इन्फॉर्मेशन मिला था कि 2 लोगों की जो है वो संदेहास्पद मृत्यु हुई थी। तो उसके बाद हम लोगों ने फील्ड में सारे जो मेडिकल टीम है, अपने जो भी पंचायत लेवल के फंक्शनरी है, उनको हम लोगों ने एक्टिवेट किया था। और एक्टिवेट करने के बाद जो है वो सभी लोगों जो बीमार पड़ रहे थे सभी लोगों को हम लोग हॉस्पिटल में लेके आए थे। और जो बातें तथ्य सामने आई कि उन लोगों के द्वारा वो बताया गया कि उन लोगों के द्वारा जो है वो सेवन किया गया था, शराब का सेवन किया गया था। तो कुल मिला के जो है वो अभी तक जो है वो 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और करीब 12 लोग जो हैं वो इलाज करा कर अपने घर को गए हैं और 14 लोगों का जो है अभी भी जो है इलाज अभी चल रहा है। और हम लोगों का जो मुख्य जो उद्देश्य ये है कि जो है लोग जो है वो अगर किसी को कोई अगर सिम्टम है, कोई दिक्कत है तो वो हमारे हॉस्पिटल में आए, इलाज करवाएं। इस बीच राज्य के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने भी बड़ा बयान दिया। मौत के आंकड़ों को लेकर उन्होंने कहा कि मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि जो भी इसके पीछे लोग होंगे उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। ये दुखद घटना है और पीड़ित परिवार के प्रति मेरा संवेदना है और ये जो घटना किया है, जो भी किया है, वे बख्शे नहीं जाएंगे। अभी तक 17 आदमी को गिरफ्तार किया गया है, 22 आदमी इलाजरत है और 2 छपरा में मरा है, 6 सीवान में मरा है। इसके लिए मेरा गहरी संवेदना है पीड़ित परिवार को और समाज को जागरूक होने की जरूरत है। इस शराब पीने का जो हुआ शिकार उजरा उसका घर परिवार। आप जो कह रहे हैं फेल्योर है। 302 का मुद्दाले होने के बाद फांसी या उम्र कैद की सजा होती है, फिर भी लोग कर देता है, हाँ? तो उसी तरह इस घटना करता है तो उस पर कार्रवाई होता है। जो भी माफिया है उस पर कार्रवाई हो रहा है। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत पर देखिए सियासी बयानबाजी के बीच सीएम नीतीश कुमार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। सीएम ने पटना में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और मुख्यमंत्री ने मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि वो घटनास्थल पर जाकर पूरे हालात की जानकारी लेकर सभी बिंदुओं पर जांच करें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को इस कांड में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। हर बार बिहार में जब इस तरह की घटना सामने आती है तो मंत्री, नेता जनता को सलाह देने लगते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि प्रशासन और सरकार क्यों फेल हो रही है, क्यों नहीं ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई के उदाहरण बनाए जाते हैं। हम तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यही अपील करेंगे कि नीतीश जी, जो शराबबंदी कानून आपने लागू किया था उसे जरा कड़ाई से जमीन पर भी उतारने के लिए कुछ कड़े और बड़े कदम उठाइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।